हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के अपने हिंदी के न्यू प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का कोटेशन क्या है। कोटेशन है, पूरी तरह बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु भी हो जाता है। जो मन है हमारा, उसको हम अगर पूरी तरह बस में रखते हैं तो ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन अगर ज़रा सा भी ये बस में से बाहर हुआ, मतलब अपने बस से बाहर हुआ, अनियंत्रित हुआ, तो ये बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। किसके लिए? अपने आप के लिए। ऐसा किस में लिखा हुआ है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता का कोटेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, पढ़िएगा। मद मद युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया है मतवाला, महीना, मदिरा क्षेत्र, मतवाला और मदिरा, या फिर मदिरा और शरीर। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। मद का मतलब होता है मतवाला और मध्य का मतलब क्या होता है? मदिरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। किसका चयन करना है? जो शुद्ध हो। शुद्ध पूछा गया, ये चीज़ ध्यान रखा करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, या फिर वह दंड देने के योग्य है। बताइए चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आपका सी वाला है बिल्कुल ठीक है, वह दंड के योग्य है। यहाँ दिया हुआ है वह दंड पाने योग्य है, अटपटा है। वह दंड लेने वाला मतलब लेना क्या, कुछ भी नहीं। वह दंड देने योग्य कैसे हो सकता है? वह दंड के योग्य है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है। यहाँ पर आपको चार भेद दिए जा रहे हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? अनुभाव दिया गया है, स्थायी भाव है, विभाव है और संचारी भाव है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा संचारी भाव। भाव शांति हो, भाव संधि हो और भाव सबलता का जो संबंध है वो किससे है? तो वो आपका संचारी भाव से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यंग लेखक, व्यंग जो लिखते हैं ना, व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है तो आपको उसमें उसके अनुरूप शब्द को भरना है। तो व्यंग लेखक जो है वो सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है। ऑप्शंस में दिया गया है अनुरूपता के आधार पर, अविरामता के आधार पर, संगत के आधार पर, या फिर विद्रूपता के आधार पर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा व्यंग लेखक जो है सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदिरा पीने का प्याला, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसके लिए आपको एक शब्द बताना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसको क्या बोला जाता है? चषक बोला जाता है, चषक बोला जाता है, चस्क होता है, या फिर चश्म होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए। तो ये सभी जानते हैं कि जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसको चषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चषक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बूढ़ अगात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, में अलंकार बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है? बूंद अगात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा। तो देखिए आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? उदाहर अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? पूछ रहे हैं हिंदी साहित्य में जो राम काव्य है उसके मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तुलसीदास हैं, राघवानंद हैं, स्वामी रामानंद हैं, या फिर नाभादास हैं।
तो देखिए हिंदी साहित्य के जो राम काव्य के मुख्य प्रेरणा कर्ता जो है वो कौन है, वो आपके स्वामी रामानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्वामी रामानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जायसी की तो कोई ना कोई बात जो है ना एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है उनके द्वारा रचित क्या पद्मावत की भाषा क्या है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पद्मावत जो लिखा गया है उसकी भाषा बतानी है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया है ब्रज भाषा होगी, अवधी भाषा होगी, भोजपुरी भाषा होगी या फिर खड़ी बोली होगी। तो देखिए बच्चों इसमें जो 4 ऑप्शंस दिए इसमें आपको छांटना बहुत ही आसान है। बताइए कौन सा हो जाएगा। सभी ने पढ़ा हुआ है पद्मावत जो जायसी का है उसमें कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है, तो उसमें हुआ है अवधी भाषा। अवधी भाषा किस भाषा से मिलकर बनी है, तो ये दोहा प्लस चौपाई का संयोग होता है। क्या होता है, इन्होंने दोहा प्लस चौपाई का उपयोग किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। कौन सी पूछी गई है, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है, डॉक्टर रघुवंश की है, या फिर मृदुला गर्ग की है, या निर्मल वर्मा की है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, तो ये जो हस्ताक्षर आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा, हस्ताक्षर, ये किसकी है, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारा ना उतरना, क्या है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो देखिए हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना, या फिर शांत होना। पारा ना उतरना, शांत होना तो होगा ही नहीं। ठीक है, हद कर देना, अशांत होना और घमंड दिखाना, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो तीनों में से कौन सा हो जाएगा, पारा ना उतरना मतलब गुस्सा होना, मतलब क्या हो जाएगा, अशांत होना। घमंड दिखाना तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, हद कर देना भी कोई नहीं है, तो क्या होगा, अशांत हो जाना, मतलब कि किसी को गुस्सा आता है ना तो उसका पारा नहीं उतरता है, तो क्या कहते हैं, अशांत होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करे तो उसको क्या कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे, लोकोक्ति कहेंगे, आशुवाक कहेंगे, या फिर मुहावरा कहेंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थालंकार का एक प्रकार है, बताना है अर्थालंकार जो होता है उसका एक प्रकार कौन सा है। अतिशयोक्ति होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, या फिर अनुप्रास होगा। अगर आपने अलंकार पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा जो अर्थालंकार का एक प्रकार है वो इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा अतिशयोक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द वाक्यांश रिक्त स्थानों में उचित विकल्प लिखिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं तो इनमें कौन सा आपका सही विकल्प आएगा, ये भरना है। पद और वाक्य आएगा, पदांश और पद आएगा, वाक्य और पदांश आएगा, शब्दांश और पद्यांश आएगा, बताइएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ण शब्द जो है, पद, वाक्यांश और वाक्य। ठीक है, ये होगा, पद और वाक्य भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण किसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, महादेवी वर्मा। वैसे तो आपका आंसर यही है, क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को कुछ और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। क्या कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। तो ये उपाधि उन्हें दी किसने थी, तो ये दी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। किसने दी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। जो इनकी यामा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब मिला था,
1982 में मिला था। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद के, यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले में हुआ था। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं नीरजा है, रश्मि है, सांध्य गीत है और निहार है। इतनी डिटेल आपको दी है, ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रचना के आधार पर सरल वाक्य और वाक्य के भेद हैं। पूछ रहे हैं रचना के आधार पर बताना है। विधानात्मक, संयुक्त, संयुक्त और मिश्रित, प्रश्नवाचक और निषेधात्मक, संकेतवाचक और मिश्रित। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? रचना के आधार पर जो सरल वाक्य और वाक्य के भेद है वो कौन से? संयुक्त और मिश्रित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओहो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ओह, ओहो के बाद आपका कौन सा चिन्ह लगता है? ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? किसका पूछा गया है? ध्वंस शब्द का पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में क्या दिया है? प्राकृतिक हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, हो जाएगा या फिर निर्माण हो जाएगा। तो देखिए ध्वंस तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब निर्माण करना। ध्वंस का मतलब किसी चीज़ का नष्ट करना और निर्माण मतलब किसी चीज़ को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार मतलब किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन, ठीक है। तो देखिए प्रश्नवाचक सार्वनामी विशेषण होगा, निश्चयवाचक सार्वनामी विशेषण होगा, अनिश्चयवाचक सार्वनामी विशेषण होगा या फिर पुरुषवाचक सार्वनामिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोई सज्जन कुछ पता नहीं है ना, तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक, अनिश्चयवाचक किसी और में दिया नहीं गया, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी इन चारों में से पंक्ति है जो यमक अलंकार का भेद नहीं है? तो देखिए पढ़िएगा, सूरज है जग का बुढ़ा बुढ़ा, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, कर का मन का डार दे, मन का फेर, खगुल कुल कुल सा बोल रहा। बताइए चारों में से इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सूरज है का बुढ़ा बुढ़ा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। दोनों जगह पर आपका कौन सा ऑप्शन है जो फिट बैठेगा? शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास या श्लेष, यमक या शब्दालंकार, रूपक या उपमा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा? शब्दालंकार बताते हैं, क्या बताते हैं? कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।